हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइथन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे, तो फ्रेंड्स आज ये लिस्ट का सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो है लिस्ट के ऑपरेशंस देखेंगे, लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया है, इसको हमने नाम दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक L1 नाम की लिस्ट बनाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दी 1, यहाँ पे 1, 2, 3। एक लिस्ट और बना लेते हैं L2 के नाम से। L2 इज इक्वल टू ले लिया यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, 3, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने क्या दे दिया 6 दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इसको मैं वहीं सेव करूँगा। यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट, यहाँ पे 5.py के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे फिर CD करके माई अपने प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लिस्ट में वो हम लोग देखेंगे कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉनकैटिनेशन का मतलब एक लिस्ट को दो लिस्ट में क्या करना, जोड़ देना। कॉनकैटिनेशन का जो ऑपरेटर होता है वो प्लस होता है, जॉइन ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ L1 मैंने यहाँ पे कर दिया, प्लस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ L2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ पे L2 कर देता हूँ। और इसको मैं प्रोग्राम को रन कराता हूँ। प्रोग्राम को मैं क्या नाम दूंगा, यहाँ पे मैंने क्या नाम दिया हुआ है, लिस्ट 5 डॉट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है py। तो जैसे हम करेंगे देखिए यहाँ पे लिस्ट क्या हो चुकी है, यहाँ पे ऐड होके आ चुकी है, कॉनकैटिनेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कॉनकैटिनेट हो चुकी है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, अगर हम लिस्ट को किसी अदर डेटा टाइप के साथ अगर कॉनकैटिनेट करें तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए L1 को हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ 5 के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए L1 क्या है, L1 जो है लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, जबकि 5 क्या है, वो INT का यानी इंटीजर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो अगर हम इसको सेव करके इसको रन कराएं तो ये देखिए इंटरप्रेटर के द्वारा यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। आप लिस्ट को केवल लिस्ट के साथ ही कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, बाकी अदर डेटा टाइप के साथ इसको आप कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो प्रिंट करते हैं यहाँ पे L1। जैसे L1 को हमको कितने टाइम रिपीट करना है, 5 टाइम्स रिपीट करना है। तो L1 कितने टाइम्स रिपीट होगा, यहाँ पे देखिए L1 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स क्या होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, दूसरा ऑपरेशन हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन लिस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने एक ले लेते हैं, यहाँ पे L नाम की लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 1, यहाँ पे क्या ले लिया है, 2 ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ list6.py। यहाँ पे नाम क्या देता हूँ, list6.py। और आते कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे आते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, L लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है, list6.py है। क्या नाम है, list6.py। देखिए यहाँ पे 1, 2 आ रहा है। अब हम लोग इस पर क्या परफॉर्म करते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे L1 या यहाँ पे L दे रखा है, इनटू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5 टाइम। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लिस्ट कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। लिस्ट जो रिपीट हो रही है वो कितने टाइम रिपीट हो रही है, वो 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यानी प्रोडक्ट कितना कर रहा है, 5 टाइम्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस ऑपरेटर को क्या कर सकते हैं, लिस्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे लिस्ट को स्लाइसिंग कैसे करते हैं। देखिए स्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, लिस्ट को क्या करना, लिस्ट को स्लाइस करना, यानी लिस्ट को क्या करना, पार्ट से निकालना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 एलिमेंट हैं, मैंने आपसे कहा कि इंडेक्स 2 से लेके 5 तक क्या करिए, एलिमेंट निकालिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ पे आते हैं स्लाइसिंग को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक और नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं, स्लाइसिंग के लिए एक नई फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट डाल लेता हूँ, रेंडमली कोई एलिमेंट यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे। यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे हमने 6 कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 12 कर दिया, यहाँ पे हमने 14 कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 15 कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, स्लाइस डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ, py लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, py लिख देता हूँ। अब देखिए स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो स्लाइसिंग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। मैं आपको पहले समझा दूँ। यहाँ पे
दो चीज़ें क्या होती हैं, जब हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, रेंज देते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, आपको कहाँ से लेके कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है, आपको जो लिस्ट की जो स्लाइस बनानी है वो कहाँ से कहाँ। तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ आपको बता दूँ। पहला क्या होता है स्टेप, पहला होता है आपका स्टार्ट होता है। क्या होता है, स्टार्ट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, एंड होता है। और तीसरा पैरामीटर क्या होता है आपका होता है स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप। तो हम लोग को स्लाइसिंग करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्टार्ट, एंड और स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको समझते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले प्रिंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए प्रिंट मैंने लिखा, मुझे स्लाइस कहाँ से करना है, लिस्ट को स्लाइस करना है कहाँ से कहाँ तक। देखिए हमने लास्ट टाइम बताया था लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 यानी इंडेक्स कहाँ से, बेस इंडेक्स क्या होता है इसका, 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया, या हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो देखिए इसका इंडेक्स क्या है, देखिए 0 पे 2 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5 है और 3 पे 9 है और 4 पे क्या है, 10 है। तो हमको कहाँ से कहाँ तक, यानी एक स्टेप कम चलेगा। ये लिस्ट में क्या होता है, जैसे हमने 1 to 4 दिया है तो 4 - 1 कितना होता है, 3, यानी एक स्टेप ये क्या चलेगा, कम चलेगा, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से। अब इसको सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसकी स्लाइसिंग, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने स्लाइस लिखा, यहाँ पे slice.py। तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे 359 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 कहाँ पे है, 3 पे है, फिर 2 5 पे है, ठीक है, 5 2 पर है, फिर 9 कहाँ पर है, 3 पर है। एक कम चलेगा क्योंकि लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। चलिए और देखते हैं एग्जांपल स्लाइसिंग के, और देखते हैं। यहाँ पे प्रिंट ले लिया, मान लीजिए हमने लिस्ट में क्या दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग रेंज दे दी, ठीक है, स्टार्टिंग रेंज दे दी, हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पे स्टॉप रेंज दे दी कितनी, 5 दे दी। यहाँ पे क्या दे दी, 5 दे दी। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, 4, क्योंकि कहाँ से 5 का मतलब क्या होता है, 5 - 1 यानी 4, यानी 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा। अब देखते हैं इसका, ठीक है, slice.py। अब देखिए 10 पे क्या है, 0 पे 2 है, ठीक है, 1 पे 3 है, 5 पे 2 पे 5 है और 3 पे 9 है, 4 पे कितना है, 10। तो देखिए हमने अभी बताया है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 4 तक, यानी 5 - 1 यानी एक स्टेप कम चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। सेकेंड वन एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया, हमने ना ही स्टार्ट रेंज दी ना ही स्टॉप रेंज दी। तो ये क्या करेगा, ये पूरी लिस्ट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट को उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब आते हैं अदर एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बताया था लिस्ट हमारा कहाँ से चलता है, हम रिवर्स भी चलते हैं। रिवर्स में कहाँ से चलता है, माइनस से चलता है। अगर हमको इसी लिस्ट को रिवर्स करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, यहाँ पे हमने लिस्ट लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। अब हमने माइनस यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो कहने क्या मतलब, एक एक स्टेप को क्या होगा, हर बार एक स्टेप क्या लेगा, वो कम लेगा, ठीक है। तो ये किसको करेगा, ये लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। किस में कर देगा, रिवर्स ऑर्डर में ये लिस्ट को कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसिंग को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, स्लाइसिंग को हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट दिया, मान लीजिए हमने लिस्ट दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे हमने ना ही स्टार्ट ना ही स्टॉप रेंज दी, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू यहाँ पे 2 दे दिए। तो अब वो कितने कितने जंप करेगा, वो 2 का गैप करेगा। वो कितने कितने का गैप करेगा, 2 का वहाँ पे वो गैप करेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 का वो क्या कर रहा है, गैप कर रहा है, यानी 2 इंडेक्स का वो क्या कर रहा है, गैप कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले ऑपरेशन में कंपैरिजन देखते हैं, इसकी लिस्ट को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। देखते हैं लिस्ट में हम लोग और ऑपरेशन देखते हैं। देखते हैं लिस्ट का कंपैरिजन, लिस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट और ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लिस्ट और ले लेते हैं यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। L1 ले लिया हमने, यहाँ पे L1 में हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 ले लिया, कॉमा यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एक हम L2 ले लेते हैं। कंपैरिजन तो 2 लोग के बीच में होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे कितनी ले ली, लिस्ट 2 ले ली। यहाँ पे 1, देखिए
हमने इसमें क्या किया हुआ है, एलिमेंट को क्या करा हुआ है, एलिमेंट हमने यहाँ पे कॉमन लिए हुए हैं, मतलब दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है। L1 में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या है, L2 में। अब हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में हम लोग एक अभी कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था, इक्वल इक्वल पढ़ा था, तो बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे। L1 इज इक्वल इक्वल क्या कर देंगे यहाँ पे, L2 कर देंगे, क्या कर देंगे, L2। क्या L1 L2 के बराबर है, इसको सेव करा के मैं रन कराता हूँ। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ठीक है, L1 इज नॉट डिफाइंड। ओ यहाँ पे देखिए शायद मैंने आई कर दिया, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, 1 करना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ट्रू, क्योंकि L1 और L2 क्या है, दोनों बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग लिस्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट L1 इज लेस देन L2, L1 इज लेस देन L2। तो यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स मिलने वाला है। हम लोग एक एक एलिमेंट के लिस्ट किए, 5 यहाँ से क्या है, बड़ा है, पहले ही कंडीशन क्या हो गई है, यहाँ पे फॉल्स हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी लिस्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, इस तरीके से हम लोग लिस्ट पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो लिस्ट के हम लोग सारे मेथड्स पढ़ेंगे, लिस्ट के साथ कौन कौन से मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।